नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आप लोग को हम ट्रांसलेशन सिखाने का प्रयास करेंगे। ट्रांसलेशन में हम लोग आज इज एम आर का प्रयोग लिए हैं। उसमें इस वीडियो के अंदर दिस, डैट, देज, दोज सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो ट्रांसलेशन बनाते समय थोड़ी सी ध्यान में ये रखनी होती है हम लोगों को कि कुछ मीनिंग होता है और उस मीनिंग को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मीनिंग आप याद ना करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन बनाना बोझ ही लग सकता है, और अगर आप मीनिंग वर्ड को कैच करेंगे, याद करेंगे, तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में सुविधा होगी। ये हमको ऐसा मानना है। तो थोड़ी सी हम लोग पहले मीनिंग को कवर करें और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखिए, तो आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन ईज एम आर पर जो संबंधित है बनाने आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ईज एम आर हम पहले बनाना चाहते हैं तो उसमें तो से हिंदी से इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो मैं आता है, तुम आता है, आप आते हैं, हम लोग आते हैं, ये वे यह हुआ, तो उसका पहले मैंने मीनिंग लिख दिया। जैसे देखिए, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे लोग, दे मीन्स वे लोग, देज मीन्स ये सब या ये सब, दोज मीन्स वे या वे सब, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, नाम यानी राम, श्याम, सीता, गीता, हम कुछ भी हो सकता है, दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह। देखिए ये आपका मीनिंग हो गया। अब यहाँ से के बाद हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले जानेंगे ईज एम आर का प्रयोग अगर हम लोग सीख रहे हैं तो ईज एम आर के मतलब क्या होता है। तो ईज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हूँ। ईज एम आर है, हूँ, हो। अब देखिए ईज एम आर को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ईज एम आर, कोई पूछे ईज एम आर क्या है, तो ईज एम आर हेल्पिंग वर्ब है जिसका हिंदी होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ये ईज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब ईज एम आर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं कि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप प्रश्न बनाइएगा या अनुवाद करिएगा तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब कैच करना। हेल्पिंग वर्ब अगर कैच कर लिए तो समझिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव अलग से आपको नहीं नियम सीखना पड़ेगा। बहुत जगह क्या होती है, अलग अलग नियम लिखा जाता है। जैसे पॉजिटिव के लिए अलग, नेगेटिव के अलग, इंट्रोगेटिव के लिए अलग। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट को 3 नियम याद करना पड़ता है कि ईज एम आर के बाद नोट लगाएंगे तो ईज एम आर को आगे करेंगे। हम आपको सिर्फ एक नियम बताएंगे, उसी नियम को फॉलो करिएगा तो आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब। तो हमको उसके लिए क्या करना है, ईज एम आर को ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब है बस। अब यहाँ हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं वो देख लीजिए थोड़ी सी। जिसे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हूँ, हो लगा रहे उसमें ईज एम आर का प्रयोग करते हैं। या जब किसी चीज़ का मतलब हुआ वस्तु, संज्ञा, संज्ञा माने कोई नाम है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, द्रव्य है, वर्तमान में होने का बोध हो, वो वर्तमान में है, तब यहाँ पर हम ईज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यह खिलौना है, ठीक, यह खिलौना है। देखिए यहाँ पर तो यह खिलौना है में आपको पता चलेगा यह, तो देखिए यह का मीनिंग क्या हो गया, दिस लिख दिए। दिस के साथ अब देखना है कि हमने ईज लगाएं, कैम लगाए कि आर, तो उसके लिए आप एक दो बार देखिए दिस के साथ मैंने क्या लिया। इसका मतलब ये जितना भी है, ही, शी, दिस, डैट, सभी के साथ ही चलेगा, और ये जितने भी हैं सब के साथ आर लगेगा, और सिर्फ आई अकेला है जिसमें एम लगता है। तो देखिए दिस के साथ क्या हो जाएगा, ईज। अब यहाँ पर खिलौना, तो खिलौना से होता है बहुत क्या, एक खिलौना, दो खिलौना, इसलिए ए का प्रयोग इसमें हम कर देंगे। नहीं तो अगर दिस इज ए टॉय, तो अब देखिए अब यहाँ खिलौना का मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा तो फिर बनाने में, इसलिए हमने बोला कि मीनिंग का आपको पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो यह खिलौना है बस, देखिए कुछ नहीं, दिस इज मीनिंग हमको टॉय, दिस इज टॉय। अब उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि वह एक किताब है, डैट इज ए बुक, वह एक किताब है, वह एक किताब है। देखिए तो वह एक किताब है, हम लोग समझेंगे, देखिए क्या लगेगा, डैट, ठीक, डैट इज ए बुक, डैट इज ए बुक। इस तरह से अब हम लोग आराम से और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के सीख सकते हैं। देखिए थोड़ी सी आप ध्यान रखिए, यहाँ नज़रें बनाए रखिए तो आप लोग को और सीखने का मदद मिल सकता है। देखिए जैसे अब हम लोग लेते हैं, जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है। देखिए कि यहाँ पर आप देखिए ही मीन्स हो गया वह, ही के साथ क्या लगाया आप देखिए ईज, ही इज एक ए बॉय, लड़का क्या आप जानते हैं, ही इज ए बॉय। इसी तरह से अगर रहेगा वह एक लड़की है, यानी जब
स्त्रीलिंग का बोध होगा, यानी जिसमें लड़की औरत होने का, पुरुष है स्त्री का बोध हो, तो देखिए पुरुष का बोध होगा तो वह लगाइएगा, ही लगाइएगा, और जब स्त्री या लड़की का बोध होगा तो सी लगाना है। तो देखिए वह एक लड़की है, यहाँ पर हो जाएगा सी इज ए गर्ल। तो यहाँ हम लोग समझ गए। अब देखिए नाम, जैसे राम, राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर है। तो ये खाली मीनिंग आपको याद है, बहुत सारे। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारा बता रहे हैं कि डॉक्टर, या आप मान के चलिए लड़का लड़की, तो वही आपसे कोई पूछेगा, वो आपको पूछ सकता है वह एक अभियंता है, तो इंजीनियर लगाइएगा, कवि है तो पोएट लग जाएगा। यानी मीनिंग आपको जितना याद रहेगा, स्टूडेंट्स, फार्मर, पोएट, उतना ही आपको बेहतर होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना राम एक डॉक्टर है, यही पूछा, अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपको। तो देखिए हाँ, राम एक डॉक्टर है, तो राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर। अब इस पर आप देखिए सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल लिखे, आप जितना मन उतना बोलते रहिए अपना मन से। जैसे देखिए वह एक लड़का है, जो वह एक कवि है, ही इज ए पोएट, वह एक नेता है, ही इज ए लीडर, वह एक नर्स है, सी इज ए नर्स, वह एक डॉक्टरनी है, सी इज डॉक्ट्रेस, वह एक शिक्षिका है, सी इज टीचर्स। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, राम एक शिक्षक है, राम इज ए टीचर, राम एक खिलाड़ी, राम इज ए प्लेयर। तो यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, वह एक बिल्ली है, डैट इज ए बॉक। तो दूर का हम बोध जब करेंगे टड़े, जैसे इशारा करेंगे कि वह एक बिल्ली है, तो डैट इज ए कैट। यह नज़दीक, जैसे यह एक कलम है, तो दिस इज ए पेन, यह एक कमीज है, दिस इज ए शर्ट, यह एक पैंट है, दिस इज ए पैंट। तो इस तरह से दिस डैट का प्रयोग आप लोग ये वाला सीखे। अब देखिए, और अब जिस तरह से इसको हम लोग एग्जाम्पल लिए, उसी तरह से एक ले लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग किसान हैं। थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, जहाँ आर का प्रयोग होगा वहाँ पर एस या एस जुड़ जाता है। तो हम लोग किसान हैं, बी आर फार्मर, एफ आर एम ई आर फार्मर हो गया। अब देखिए हम लोग तो ढेर सारे का बोध होता है, बहुत सारे, तो इसलिए बी आर फार्मर्स। उसी तरह से देखिए तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट्स, यहाँ एक का बोध होगा, लेकिन वे लोग विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। ये सब अंडे हैं, देज आर इग्स, वे सब किताबें हैं, दोज आर बुक्स। तो इस तरह से आप, हम लोग किसान हैं, हम लोग नेता हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, तुम लोग किसान हो, वे लोग नेता हैं, वे लोग विद्यार्थी हैं, वे लोग किसान हैं, वे लोग कवि हैं, ये सब अंडे हैं, वे सब घोड़े हैं, वे सब नदियां हैं, ये सब नदियां हैं। तो इस तरह से अपना मन से भी आप सोच करके ये सब वे सब लगा करके डॉक्टर, किसान, देखिए ये सब पेड़ पौधे हैं, वे सब नदियाँ हैं, तो इसका भी आप लोग मीनिंग लगा के बना सकते हैं। जैसे देखिए ये सब नदियाँ हैं, ये सब नदियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए देज आर रिवर, मैंने नदी, तो रिवर्स, देज आर रिवर्स। अब देखिए तो हो गया प्रोजेक्ट। इसी तरह अब रह गया आई, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक किसान हूँ। तो देखिए मैं एक नेता हूँ, मैं एक नेता हूँ, मान के चलिए, तो मैं एक नेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एक साथ देखिए क्या लगा, एम ए लीडर। अब देखिए आप लोग को प्रैक्टिस करना है। देखिए हम तो एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ढेर से एग्जाम्पल दे नहीं सकते हैं, आप लोग को बता सकते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक किसान हूँ, आई एम फार्मर, मैं एक कवि हूँ, आई एम पोएट। उसी तरह से हम लोग किसान हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग नेता हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग लड़का हैं, हम लोग लड़की हैं। इस तरह से सब पर बना सकती, तुम लड़का हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम एक लड़की हो, वे लोग लड़के हैं। तो इस तरह से आप मन से सोचिए, आपको जैसे हम लोग शिक्षक हैं, तो फिर उसी पर सोचेंगे तुम शिक्षक थे, शिक्षक हैं, थे वाला अलग हो जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव आपका टंच हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव की जो बात होती है उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो बस यही फॉर्म हम लाएंगे। तो हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आपको बता देते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में ना का बोध होता है, जिसमें जैसे ये तो हमें अभी जितने बता रहे थे उसमें हाँ का बोध है। जैसे तुम एक शिक्षक हो, तो इसमें कुछ नहीं है, शिक्षक है, लेकिन तुम एक शिक्षक नहीं हो, तो इसमें नेगेटिव का प्रयोग होगा। क्या तुम शिक्षक हो, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न रहे, जिसमें न का बोध हो, वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं नियम जानेंगे, सिर्फ ये जानना है ईज एम आर के बाद, यानी जो हेल्पिंग, इसमें देखिए ईज एम चूँकि यार ले रहे हैं, सभी का नेगेटिव नहीं बता रहे, ईज एम आर वाला में। तो ईज एम आर में चूँकि हेल्पिंग वर्ब है ईज एम आर, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, यानी अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, करीब करीब जितनी इंट्रोसेशन किसी तरह का बनाए, टेंस बनाए या कुछ में, अगर उसका हेल्पिंग वर्ब आपको पता है तो हेल्पिंग के बाद नोट लगा दीजिए, आपको एकदम नेगेटिव बन जाएगा।
और इसको आगे कर दीजिए हेल्पिंग वर्ब को, तो किसी भी इंट्रोगेटिव को आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो अगर हम बनाते हैं नेगेटिव, जैसे मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो यहाँ देखिए मैं एक लड़का नहीं हूँ, तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा आई के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग देखिए जब भी नोट लगाइएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तो आई एम नॉट ए गर्ल, आई एम नॉट ए बॉय। इस तरह से अब आप लोग कुछ भी लीजिए, जैसे हम लोग शिक्षक नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग से नियम नहीं याद रखेंगे, बस यही देखना है कि हम लोग, तो हम लोग के साथ क्या हो गया, अब बी, तब बी का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तब बी के साथ क्या लगता है, आर, तब बी आर नोट अ टीचर, TEACHERS, टीचर्स। बस यही आपको ध्यान रखना। अब देखिए ये सब अंडे नहीं हैं, ये सब अंडे नहीं हैं, देखिए नेगेटिव हो गया, तो ये सब अंडे नहीं हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो देज के साथ क्या लगेगा, आर, नोट इग, EGGS, इग्स, उसी देज आर नोट इग्स। उसी तरह से अगर हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ इज, एम, आर यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। जैसे मैं एक, देखिए यहाँ पर देखिए मैं एक लड़का हूँ, आप बनाते हैं तो लिखते हैं ना मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम ए बॉय। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है कि क्या मैं एक लड़का हूँ, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ ये जो एम है इसको आगे कर दीजिए, एम आई ए बॉय, यानी कितना सिंपल है। और इसी चीज़ को अगर हम लोग से कोई पूछता है मैं एक लड़का है, तो बता देते हैं कि आई एम ए बॉय। लेकिन अगर कोई पूछता है क्या मैं लड़का हूँ, तो क्या होगा जी, पता नहीं चलता है। तो हेल्पिंग वर्ब खाली याद रखिए, मैं एक लड़का है, अब बता सकते हैं, तो क्या मैं लड़का है, बस एम को आगे कर दीजिए, एम आई ए बॉय। इसी तरह से देखिए कोई पूछता है तो हम बता देता है यह एक अंडा है, तो इसको बता देते हैं लोग, यह एक अंडा का, दिस इज एन एग। अब एन कहाँ, ए कहाँ लगता है आगे हम लोग सीखेंगे, तो दिस इज एन एग। लेकिन अगर कोई पूछ दे क्या यह अंडा है, तो लीजिए उसमें अटक जाते हैं, बस कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये जो इज है इसको उठा के आगे कर दीजिए, इज दिस एन एग, बन गया प्रश्न, ये देखिए बन गया प्रश्न। तो इस तरह से अब इसी तरह से क्यों भी पूछे क्या यह घड़ी है, देखिए तो क्या होगा, इज दिस ए वॉच, WATCH, वॉच माने दीवार घड़ी। तो इस तरह से आप समझ गए कि अगर हमको इज, एम, आर, सिर्फ ये ध्यान रखना कि केरा साथ लगता है, जैसे आई के साथ हैम लगता है, बी, यू, दे, देज, दोज, इसके साथ हाल लगता है, ही, सी, नाम, दिस, डैट के साथ ही लगता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है यह एक फल है, तो दिस इज फ्रूट, क्या यह फल है, इज दिस फ्रूट। तो इस तरह से अगर कहीं आप जाइएगा, तब मान लो आपको कुछ रखा हुआ है, कलम टंगा हुआ है, हमको पूछना है, वहाँ पर लोग हिंदी नहीं जानते हैं, इंग्लिश में बोलना है कि, तो हम लोग बोलते हैं ना कि कौची है, तो वहाँ पर आप मान लीजिए हिंदी में नहीं समझ पाएगा कि कौची है, वहाँ आपको इंग्लिश में समझेगा। तो आपको सिर्फ ऐसे लटका हुआ कोई चीज़ है या रखा हुआ कलम है, तो आपको बोल देना है कि इज दिस पेन, क्या यह कलम है, क्या यह किताब है, इशारा करके। कि हमको पूछना है फल है, देख रहे हैं, लेकिन पूछते हैं ना कि फल, क्या यह फल है, तो बस वहाँ बोल देना है इज दिस फ्रूट, इज दिस रामपुर स्टेशन, इज दिस पटना स्टेशन, इज दिस मार्केट, इज दिस विलेज। तो इस तरह से इज का प्रयोग अगर आप जानते हैं, खाली सिर्फ इतना याद रखना, इज, एम, आर को आगे कर देंगे तो प्रश्न बन जाएगा। आप जैसे मैं एक लड़का हूँ, तो आई एम बॉय, मैं लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉय। क्या मैं लड़का हूँ, तो एम आई ए बॉय। तुम लड़का हो, यू आर ए बॉय। तुम लड़का नहीं हो, यू आर नॉट बॉय। क्या तुम लड़का हो, तो आर यू ए बॉय। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। हम लोग शिक्षक नहीं हैं, वी आर नॉट टीचर्स। और क्या हम लोग शिक्षक हैं, तो आर वी टीचर्स। इस तरह से सिर्फ ये जो हम लिखे इसको ध्यान में रखना है, और ये नियम बताए हैं उसको आपको ध्यान रखना। एक दो बार आप इस वीडियो को रोक कर देखिए, आपको, हमको आशा है कि आपको इज, एम, आर वाला में फिर कभी ना लटकिएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछता है यह फल है, तो आप बताना है दिस इज ए फ्रूट। क्या यह फल है, तो इज दिस फ्रूट। यह फल नहीं है, दिस इज नॉट फ्रूट। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक इज, एम, आर टर्न हुआ। थैंक यू वेरी मच।